दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वरुण बेवरेज लिमिटेड के बारे में। लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी तो ये 500 के आसपास था और अभी भी 500 पे है। एंड आज 1.23% का मूव मिला है। मार्केट कैप 1,70,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ऊपर है, बट ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो 1.03 है। स्टॉक 50 डीएमए से ऊपर है, 200 डीएमए से भी ऊपर है एंड 200 डीएमए को सपोर्ट बना के ज़रूर चल रहा है। गोल्डन क्रॉस के काफ़ी पास है स्टॉक। अब यहाँ पे देखते हैं, जब हमें इसको लास्ट टाइम गोल्डन क्रॉस मिला था बहुत स्ट्रॉन्ग रैली मिली थी। कहाँ से कहाँ गया था स्टॉक? 68 से स्टॉक गया था 670 पे। अभी काफ़ी लंबे टाइम में गया था। 20 में ये गोल्डन क्रॉस मिला था और यहाँ पे 24 अगस्त तक ये यहाँ पे पहुँचा था। अब आई एम नॉट सेइंग कि यही होने वाला है एग्जैक्ट, बट हाँ चांसेस ये है कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि इतना ज़्यादा रैली मिल जाएगा, बट चांसेस ये हैं कि रैली मिल सकती है। अब यहाँ पे रिजल्ट की कोई अभी डेट नहीं आई, बट रिजल्ट दिसंबर का गंदा आया था, यहाँ पे भी गंदा आया था और यहाँ पे भी गंदा आया, तो रिजल्ट गंदा आने वाला है दिसंबर का, जो इसका पैटर्न कहता है। लेट्स सी कैसा आता है। अब कोई और ऐसा कुछ है नहीं यहाँ का। यहाँ पे दिसंबर का ये बिल्कुल सेम है। एफआईआईज ने थोड़ी सी होल्डिंग कम करी है, डीआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है एंड पब्लिक के पास 6.70 है, कम हो चुका है एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी थोड़े से कम हुए हैं। 8,72,933 हैं इस टाइम पे, टू बी वेरी प्रिसाइज। एंड मुझे पर्सनली वो स्टॉक बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कम होती है। अभी के लिए अगर हम बात करें चार्ट की, चार्ट पे डाउन ट्रेंड पे ये स्टॉक चल रहा था। लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तो ये अपने चैनल को ब्रेक करके निकला था। आरएसआई हमारी कुछ इस पॉइंट पे थी, किस पॉइंट पे थी आरएसआई? लेट्स सी। तो आरएसआई हमारी थी 65 के आसपास और तब हमने बात करी थी कि हो सकता है कि आरएसआई टेस्ट करके नीचे जाए और यहाँ पे ये विक और ये विक बिल्कुल सेम है, यहाँ से टेस्ट करके फिर से नीचे गई एंड यहाँ पे हमें जो देखने को मिला था, ये ट्वीजर टॉप भी बनाता हुआ दिखा था। रेजिस्टेंस हम पहले ही लेके चले थे, 503 की रेजिस्टेंस हमें फेस करनी पड़ेगी और वो रेजिस्टेंस फेस करी भी। अब ये काइंड ऑफ इसको टेस्ट कर चुका है चैनल को और फिर से निकलने की कोशिश कर रहा है। 2 कैंडल हमें काफ़ी अच्छी मिल चुकी हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये बनता है कि यहाँ पे कोई ये पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है क्या? लेट्स सी। तो यहाँ पे बहुत क्लियर कोई पैटर्न नहीं है, बट यस समवॉट कुछ पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हायर हाइज हायर लोज का पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ थोड़ा सा नजर आ रहा है। मैं इसके ये नहीं बोलूँगी सारे क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहे हैं, बट हाँ अगर ये चैनल का जो ये डॉटेड लाइन है, ये ग्रे कलर की जो डॉटेड लाइन है, इसको ये रिस्पेक्ट करके जरूर चल रहा है। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, फिर से इसने इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे भी सपोर्ट बनाया है, तो हो सकता है कि चैनल फॉर्म कर रहा हो। अब करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम की बात। तो कल जो वॉल्यूम हमारा रहा था वो 4.79 मिलियन का रहा था। आज वॉल्यूम कल 4.79 मिलियन का रहा था, आज अगेन 4.79 मिलियन का रहा है एंड 1.50% का अप मूव हमें देखने को मिला है। स्टॉक 501.20 पे क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज साफ है कि सपोर्ट को ये टेस्ट कर चुका है और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे, और आरएसआई 59.86 पे है, आरएसआई भी यहाँ से दूसरी इसमें थोड़ा सा शिफ्ट होती हुई दिख रही है। तो आरएसआई को यहाँ पे कोई हिक्कअप अगर नहीं मिलता है और वॉल्यूम बढ़ जाती है, इसको सपोर्ट करके चढ़ती है वॉल्यूम, तो मुझे लगता है यहाँ पे स्विंग का क्लियर मौका देखने को मिल सकता है। और अगर चैनल के हिसाब से चलें, चैनल को अगर ये हिकअप नहीं मिलता है, चैनल के हिसाब से चलें, तो 5% के आसपास का, मुझे लगता है 5 to 7% के आसपास का यहाँ पे मौका हमें देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में नहीं, बट मैं ये ज़रूर लेके चलूँगी कि हाँ इस 2 वीक्स में हो सकता है कि हमें देखने को मिले। तो जनवरी के एंड तक की बात है। अब यहाँ पे रिजल्ट कब आता है, रिजल्ट के भी मायने रखते हैं कि अगर रिजल्ट पहले आ जाता है और खराब आता है रिजल्ट, जो कि पैटर्न इसका बता रहा है कि खराब आ सकता है, तो थोड़ा सा ये डाउन अगेन जा सकता है। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखें। अभी के लिए इसके बीएससी पे चलते हैं। नो बैंड, कोई प्राइस बैंड नहीं है, 20% का लेके चलेंगे। 57% का डिलीवरी परसेंटेज गया है। लेट्स सी एनएससी पे देखते हैं हम कितने परसेंट का डिलीवरी परसेंटेज गया है। तो एनएससी पे माय इंटरनेट इज बगिंग मी, लेट मी जस्ट ओके। तो डिलीवरी परसेंटेज 67% का गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी ज़रूरी हो जाती है, विच इज़ मनी कंट्रोल।
तो मनी कंट्रोल पे एक बार चलते हैं एंड मनी कंट्रोल पे देखते हैं कि ये जो है हमारा ओके तो अब देखते हैं कि हमारा ये जो है वो उसकी डिलीवरी परसेंटेज यूजुअली कितना जाता है। क्या यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है? लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज आएगा हमारा, तो यहाँ पे 52 मंथली एवरेज 52% का है, वीकली एवरेज 49% का है एंड कल 45% गया। तो डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अगर ये सस्टेन करता है, अब देखिए एक दिन का डिलीवरी परसेंटेज अगर ज़्यादा चला गया तो अगले दिन का नहीं गया या अगले 10 दिन का नहीं गया, तो वो थोड़ा सा मैटर ज़रूर करता है। तो डिलीवरी परसेंटेज पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर डिलीवरी परसेंटेज बढ़ता है, वॉल्यूम चाहे उतना ज़्यादा ना भी बढ़े, वॉल्यूम भी बढ़ता है, डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ता है और RSI अच्छे पॉइंट पे होती है, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बहुत सही पैटर्न सेटअप किया जा रहा है। अब यहाँ पे अपने फुटप्रिंट तो स्ट्रॉन्ग कर चुका है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, जहां पे ये पिवट है, सॉरी रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 1 की रेजिस्टेंस इसको स्ट्रॉन्ग रहेगी। इस एरिया को देखे तो भी स्ट्रॉन्ग रही थी, यहाँ पे देखे तो भी स्ट्रॉन्ग रही थी, ये स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब पॉइंट ये है कि वॉल्यूम आता है और बायर्स की एंट्री अच्छी खासी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक निकल सकता है क्योंकि अपने रेजिस्टेंस के बहुत पास है। उसके बाद रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 के बीच में स्टॉक पहले यहाँ पे हमें फंसता हुआ दिखाई दिया था, यहाँ पे भी फंसा है, यहाँ पे भी फंसा है। तो अगर आपको बिल्कुल फुल फ्लेज बहुत सिक्योरिटी के साथ चलना है तो मुझे लगता है कि ये वाला जो पॉइंट है, बेसिकली ये वाला पॉइंट 520, इसको ब्रेक होने दो, इसको क्रॉस होने दो, उसके बाद एंट्री बनाओ अगर बहुत सेफ साइड चलना है। बट उसके तक काफ़ी सारे हमारा वो चला जाता है। तो अगर आप स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं और इमोशनल ट्रेडिंग ना करें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली एंट्री बन सकती है क्योंकि वैसे बहुत अच्छा स्टॉक है। एंड अब मौसम जैसे ही चेंज होगा, गर्मी आएंगी तो कोल्ड ड्रिंक्स बिकेंगी एंड इनका काम ही उस चीज़ का है। तो उस टाइम पे जून का बेसिकली इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेल होती है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट इसका आने वाला है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।